नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास भारतेंदु युग पर होगी। यह सभी प्रश्न घटना चक्र से हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है। ऑप्शन है प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल, नव सामंत काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युग को डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचना काल को दृष्टि में रखकर विक्रम संवत 1925 से 1950 की अवधि को नई धारा अथवा प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है और इस काल को भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा उनके सहयोगी लेखकों के कृतित्व से समृद्ध माना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह हो गई इस प्रश्न की व्याख्या। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूसे। पंक्ति किस कवि की है? तो ऑप्शन में है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं। तो प्रथम साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत तथा उनके युग को हिंदी नवोत्थान का युग माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संदर्भ में आलोचकों का मत, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है। यह कथन किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे नए साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य के नव पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। यह प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न, भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, 100 अजान एक सुजान, चंद्रकांता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, परीक्षा गुरु से होता है। अगला प्रश्न है, तदीय समाज से किसका संबंध था? तो तदीय समाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि कब प्रदान की गई थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि जो है 1880 में प्रदान की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1880। अगला प्रश्न है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये पंक्तियाँ भी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रस्तुत पंक्तियों का मूल तथ्य राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व है। भारतेंदु काल ब्रिटिश उपनिवेश का काल था। ब्रिटिश उपनिवेश में भारत सभी दृष्टियों से परास्त हो गया था। भारत को पूर्णतः मटिया मेट कर यहाँ की सारी संपत्ति को अपने देश
की ओर ले जाना ब्रिटिशों का एकमात्र लक्ष्य था। भारतेंदु भारत दुर्दशा के पहले अंक में ही यह सूचित करते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, यह पंक्ति तभी कहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी वही पंक्ति है। अब इसमें पूछ रहा है कि इस पंक्तियों का मूल कथ्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन है राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व, अंग्रेजों की खुशामद, स्थितियों से संतुष्टि, अधिक सुख सुविधा की कामना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक हैं। इस पंक्ति के लेखक का नाम बताना है। तो यह जो पंक्ति है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी। तो बालकृष्ण भट्ट ने की थी सच्ची समालोचना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न की व्याख्या भी देख लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युगीन प्रतिनिधि रचनाकार है। इन्होंने लाला श्रीनिवास दास कृत नाटक संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा सच्ची समालोचना शीर्षक से की थी। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इन्हें हिंदी आलोचना का जन्मदाता माना है। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन तथा हिंदी का प्रथम निबंधकार माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया था। तो मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है। तो ऑप्शन है ब्रज भाषा में, उर्दू में, अवधी में, खड़ी बोली में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो हैं उर्दू में अब्र नाम से कविता लिखते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्र। इस प्रश्न की व्याख्या पढ़ देते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविता लिखते थे। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु आदि उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है। तो ऑप्शन में है मोहन राकेश, लाला सीताराम, विद्यानिवास मिश्र, जगनीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला सीताराम। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। लाला सीताराम ने शेक्सपियर की कई पुस्तकों का अनुवाद किया है, जिसमें भूल भुलैया प्रमुख है। लाला सीताराम का उपनाम भूप था। उन्होंने दोहा चौपाई में अवधी भाषा का, घनाक्षरी सवैया में ब्रज भाषा का और गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया। इनका एक ग्रंथ अयोध्या का इतिहास बहुत चर्चित है। इनकी कुछ कविताएं बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे बैरगिया नाला। अगला प्रश्न है, गोल्डस्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है। तो ऑप्शन में है रामचरित उपाध्याय,
राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, ठाकुर गोपाल शरण सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक ने कालिदास की कृति ऋतु संहार और गोल्ड स्मिथ कृति हर्मिट डेजर्टेड विलेज तथा द ट्रैवलर का काव्यानुवाद क्रमशः एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम और श्राप्त पथिक नामक शीर्षक से किया है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? भारतेंदु जी का बताना है। तो ऑप्शन है फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फूलों का गुच्छा। भारतेंदु द्वारा रचित खड़ी बोली में रचित कविताएं फूलों का गुच्छा नामक काव्य ग्रंथ में संग्रहित है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रणेता, पितामह या प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु कालीन कवि कौन है? भारतेंदु कालीन कवि का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है 4 कवियों के नाम। तो हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। ये चारों कवि जो हैं भारतेंदु युग के कवि हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतेंदु कालीन प्रमुख कवि हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास। ये सभी जो हैं भारतेंदु युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है, मतलब वो प्रश्न की व्याख्या थी, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास। तो इसमें भारतेंदु युग का नहीं है। तो एक ही है जो नहीं है, वो है बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद मुक्त की प्रमुख रचनाएं हैं शिव शंभू का चिट्ठा, चिट्ठे और खत। अगला प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? तो भारतेंदु युगीन लेखक है प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं। तो कौन नहीं है? तो बालकृष्ण भट्ट भी हैं, प्रताप नारायण मिश्र भी हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह भी हैं। तो नहीं है, तो केवल एक है प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने अपना बलियां वाला ऐतिहासिक आख्यान दिया था, किस सन में दिया था? तो ऑप्शन है 1880 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1884 ईस्वी में दिया था। अगला प्रश्न है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो इसका ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की काव्य शैली थी और उनके मंडल के कवि विविध विषयों पर तत्काल समस्या पूर्ति किया करते थे। रामकृष्ण वर्मा, प्रेमघन आदि कवि तत्काल समस्या पूर्ति के लिए प्रसिद्ध थे। भारतेंदु कालीन कविता की मुख्य विशेषताएं। तो भारतेंदु युग की कविताओं की विशेषता थी देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना, जनवादी विचारधारा, प्राचीन परिपाटी की कविता, कलात्मकता का अभाव।
काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ था। हास्य व्यंग्य एवं समस्या पूर्ति इस युग की विशेषता थी। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतेंदु युग के नाटककार हैं, तो ऑप्शन में है श्रीनिवास दास, प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो भारतेंदु युग में स्वयं भारतेंदु जी थे जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं था? तो कौन है जो संबद्ध नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार लल्लू लाल थे जो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक हैं? तो ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, गोविंद नारायण मिश्र, बद्रीनाथ भट्ट, बद्री नारायण चौधरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बद्री नारायण चौधरी। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से एक कथन और दूसरा कारण है। तो प्रश्न देख लेते हैं। कथन ए, भारतेंदु युग के आते आते हिंदी के अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया था। आर है। कारण आर, भारतेंदु युग के सभी लेखक पत्रकार थे। उपर्युक्त वक्तव्यों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो उत्तर चुनना है, तो इसका पूरा विकल्प देख लेते हैं पहले। विकल्प ए है, ए सही और आर गलत है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन बी है, ए गलत है और आर सही है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन सी है, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर। ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, ए और आर दोनों गलत हैं तथा ए की सही व्याख्या आर नहीं है। तो इसका सही उत्तर चुनना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं, ए की सही व्याख्या आर है। अगला प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली। सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? तो इसका ऑप्शन है कालचक्र, विद्या सुंदर, नील देवी, भारत दुर्दशा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कालचक्र में कहा था। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? तो भारतेंदु जी के पिता का नाम बताना है। तो आप सभी लोगों को पता है भारतेंदु जी के पिता का नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।